अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो था हेल्पर मेथड्स जिसको बोलते हैं या एस्टिमल हेल्पर्स बोलते हैं, जिसमें बताया था कि एस्टिमल हेल्पर तुम्हारा तीन तरह का होता है। एक्चुअली तीन तरह का नहीं होता है, चार तरह का होता है। स्टैंडर्ड, स्ट्रांगली, कस्टम, ये तीन तो बताए थे। एक और भी होता है टेम्पलेटेड। ठीक है, तो वो जो उस दिन हम लोग बात कर रहे थे कि एडिटर और डिस्प्ले दो छूट गया था, ये एक्चुअली टेम्पलेटेड में आता, तो उसका अलग से टॉपिक होगा। तो स्टैंडर्ड एचटीएमएल हेल्पर्स हम लोग देखें क्या किसका यूज किस लिए करते हैं कि सीसार के कोड के थ्रू फॉर्म कंट्रोल्स ये जनरेट करता है। लगभग सारा फॉर्म कंट्रोल जनरेट करके दिखा दिए थे पिछले टॉपिक में। अब आते हैं कि सेकेंड टाइप क्या है? स्ट्रांगली टाइप्ड हेल्पर। अभी जो हेल्पर हम लोग बनाए वो सिंपल क्या करता है, वो वहां बताना पड़ता है, टेक्स्ट बॉक्स बनेगा, एक नाम दे दिए, उस नाम से क्या हो गया, वो जनरेट कर देता है। स्ट्रांगली टाइप हेल्पर क्या होता है? इसका भी वही काम है, जो काम तुम्हारा स्टैंडर्ड का है वही काम स्ट्रांगली का भी है। स्ट्रांगली टाइप एचटीएमएल हेल्पर रेंडर एचटीएमएल कंट्रोल लाइक लेबल, हिडन, इनपुट, टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट एरिया, ड्रॉप डाउन लिस्ट, रेडियो बटन, चेक बॉक्स, लिस्ट बॉक्स, सब सारा कुछ ये भी जनरेट ही करता है। तो बोलोगे फिर अंतर क्या है? अंतर है ऑल स्ट्रांगली टाइप्ड एचटीएमएल हेल्पर डिपेंड ऑन द मॉडल क्लास। ये क्या होता है कि जब ये बनता है तो बनते के साथ किसी मॉडल क्लास के साथ क्या हो जाता है, लिंक हो जाता है। ठीक है, मतलब ये जो बनेगा तो उसका हर कंट्रोल मॉडल के किसी न किसी प्रॉपर्टी, किसी न किसी वेरिएबल के साथ क्या रहेगा, लिंक रहेगा। तो आप अगर कंट्रोल में डेटा डालेंगे तो इनडायरेक्टली क्या होगा, मॉडल को उस वेरिएबल में डेटा अपने आप चला जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो जब हम लोग यहां का इसका सबमिट बटन प्रेस करेंगे तो वो मॉडल में डेटा डाल के किसको भेज देगा, कंट्रोलर को भेज देगा। तो ये मेन डिफरेंस है कि स्टैंडर्ड जो होता है वो किसी भी मॉडल के साथ कनेक्टेड नहीं होता है। स्ट्रांगली टाइप जो है ये मॉडल के साथ क्या होता है, लिंक होता है। तो एक तो हो गया कि ये डेटा भी भेजेगा मॉडल में, और हो सकता है कि जब इस व्यू को कॉल किया जा रहा है, ध्यान देना, इस व्यू को अगर कॉल किया जा रहा है, कौन सा व्यू को, जिसके अंदर ये स्ट्रांगली टाइप हेल्पर यूज किया गया है, और उसको अगर मॉडल भेजा जा रहा है तो मॉडल का डेटा वो साथ ही साथ भर के भी दिखा देगा। मतलब जब फॉर्म खुलेगा तो उसमें डेटा पहले से प्री फिल्ड आएगा। खास करके जब हम लोग एडिट वगैरह ऑप्शन में जाते हैं कहीं पे भी, तो ध्यान देखो डिटेल से, तुम एडिट में जाते हो तो पूरा फॉर्म खुलता है और उसमें पहले से डेटा क्या रहता है, भरा हुआ रहता है, और तुम क्या करते हो उसमें सिर्फ चेंजेस करके फिर सबमिट कर देते हो। तो चलो करके दिखाते हैं। स्ट्रांगली टाइप हेल्पर में कुछ है नहीं, जितना भी हम लोग पढ़े कंट्रोल, लेबल, टेक्स्ट बॉक्स, रेडियो बटन, बस लास्ट में क्या लग जाता है, फॉर। लास्ट में क्या लग जाएगा, फॉर। और फॉर के अंदर आपको वो प्रॉपर्टी का नाम देना पड़ेगा कि ये किसके साथ लिंक होगा, और उसको देने का एक स्पेशल तरीका है जिसको बोलते हैं लैम्डा एक्सप्रेशन। क्या बोलते हैं? लैम्डा एक्सप्रेशन के थ्रू देते हैं। लैम्डा एक्सप्रेशन कैसे यूज होता है हम बता देंगे। तो चलिए एक हम लोग प्रोजेक्ट बनाते हैं जिसमें स्ट्रांगली टाइप हेल्पर यूज करेंगे, लेकिन स्ट्रांगली टाइप हेल्पर यूज करने के लिए पहले आपके पास मॉडल होना चाहिए। तो पहले मॉडल बनेगा, हाँ, उसके बाद फिर आगे काम होगा। देखो कंट्रोलर जो है वो एक ही कोई जरूरी नहीं होगा। अभी हम देखो तुम्हारा कंफ्यूजन दूर कर देते हैं कि बहुत स्टूडेंट को ये रहता है कि होम ही कंट्रोलर होगा। हम पहले बोले कंट्रोलर हम लोग जितना चाहे उतना यूज कर सकते हैं। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, होम कंट्रोलर का काम होगा सिर्फ होम पेज दिखाएगा, वहां एक लिंक होगा, लिंक से कोई दूसरा कंट्रोलर कॉल होगा, दूसरा कंट्रोलर का कोई दूसरा एक्शन कॉल होगा, और वहां पे काम होगा। हम लोग अलग अलग चीज के लिए अलग अलग यहाँ पे हम लोग बना सकते हैं। तुम्हारा क्या बोल सकते हैं, अलग अलग कंट्रोलर, अलग अलग। जैसे मान लो हम बताए भी थे एक बार कि मान लो कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रहा है या कोई स्कूल चल रहा है, स्कूल के लेकर कोई वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन बना रहे हो, तो वहां पे क्या होगा, एक तो वेबसाइट जब खुलेगा तो वहां पे कुछ बेसिक चीज होता है, जैसे होम, अबाउट अस, ठीक है, कॉन्टेक्ट अस, तो उसका सारा कुछ होम में डाल डाल दिए। लेकिन मान लो कि तुम लॉग इन कर रहे हो, तो लॉग इन के लिए क्या करोगे, अलग से कंट्रोलर बनाओगे, उसमें अलग से व्यू बना दोगे, इंडेक्स, उसमें लॉग इन फॉर्म खुलेगा, फिर उसका वैलिडेशन के लिए जो भी होगा। फिर मान लो कि कहीं पे स्टूडेंट डिटेल मेंटेन करना, इंसर्ट करना, डिलीट करना, तो उसके लिए स्टूडेंट कंट्रोलर अलग से बनेगा, उसका सारा स्टूडेंट डेटाबेस के साथ जो भी काम, स्टूडेंट टेबल के साथ जो भी काम होगा, इंसर्ट, डिलीट, अपडेट, उसका अलग कंट्रोलर में कोड होगा। तो इंटिटी वाइज यहाँ पे क्या होता है, जैसे डेटाबेस में क्या होता है, बहुत सारा टेबल हो सकता है, तो अलग अलग टेबल के लिए यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग अलग कंट्रोलर बना सकते हैं। सभी दिखाते हैं, चलो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक प्रोजेक्ट बनाते हैं, न्यू प्रोजेक्ट। यहाँ से हम लोग एमबीसी टेम्पलेट चूज करेंगे। नेक्स्ट, स्ट्रांगली टाइप्ड
क्रिएट, मेरा अब यहां पे सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक इंडेक्स बना लेते हैं, इंडेक्स को एडिट कर लेते हैं कि सपोज हम लोग अलग से एक कंट्रोलर बनेगा, उसका एक्शन कॉल होगा। तो इंडेक्स के अंदर हम लोग क्या करते हैं, व्यू को एक्सपेंड करते हैं, होम, और इंडेक्स में सिर्फ एक लिंक डाल देंगे। यहां पे हम लोग क्या करते हैं, एक लिंक डाल देते हैं। ये जो यहां पे बना हुआ है वो हटाते हैं और यहां पे डालते हैं ए href इक्वल्स टू, हम लोग एक अलग कंट्रोलर बनाएंगे, ठीक है। जैसे मान लो कि स्टूडेंट नाम का कंट्रोलर, उसका कौन कॉल होगा, इंडेक्स। स्टूडेंट कंट्रोलर के पास एक इंडेक्स नाम का एक्शन मेथड होगा, वो कॉल होगा। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो लॉगिन फॉर्म, देखते हैं इससे क्या होगा जब ये रन होगा। तो होम पेज खुलेगा, होम पेज किसका खुलेगा, होम कंट्रोलर का इंडेक्स, और वो एक लिंक देगा जिस पे क्लिक करने पे स्टूडेंट के इंडेक्स को ये कॉल कराएगा। ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, कोई जरूरी नहीं कि हम होम में काम करेंगे, होम को रहने देते हैं, होम से सिर्फ होम पेज मेरा खुलेगा, बाकी सारा काम हम अलग जगह कराएंगे। खुल गया, देखो अब यहाँ पे आ रहा है ना शो लॉगिन फॉर्म। जैसे इस पे क्लिक करेंगे, ये किसको कॉल करा रहा है, स्टूडेंट के, लेकिन वो तो है ही नहीं इसलिए भी खुल नहीं रहा। चलो अब इसका मतलब क्या हो गया कि आपको एक स्टूडेंट नाम का कंट्रोलर ऐड करना पड़ेगा। कंट्रोलर कैसे ऐड करते हैं, कंट्रोलर फोल्डर में जाएंगे, राइट क्लिक, ऐड, और यहाँ कंट्रोलर, यहाँ पे एमबीसी कंट्रोलर लेके ऐड, और नाम क्या देना, स्टूडेंट। तो हम पहले बताया कि कभी भी कंट्रोलर ऐड करते हैं तो नाम स्टूडेंट होगा, लेकिन लास्ट में कंट्रोलर लगाना पड़ेगा। एक्सटेंशन क्या होता है, डॉट, ये अपने आप टेम्पलेट है, बन गया। इंडेक्स अपने आप बना हुआ है। अब इसी इंडेक्स के अंदर हम लोग काम करेंगे कि इंडेक्स को कॉल करा, लेकिन इसके पहले हम क्या बोले, स्ट्रांगली टाइप को यूज करने के लिए पहले आपको एक क्या बनाना पड़ता है, मॉडल बनाना पड़ता है। मॉडल कहाँ बनेगा, राइट क्लिक, ऐड, और मॉडल नहीं होता, क्लास होता है। व्यू के लिए कंट्रोलर के लिए ऑप्शन आता है, मॉडल के लिए ऑप्शन नहीं आता। क्लास हम लोग ले लेते हैं लॉगिन डॉट, इसके अंदर आपको यूजर नेम पासवर्ड दो ही चीज फिलहाल लेते हैं, पब्लिक स्ट्रिंग यूजर नेम का गेटर सेटर दे देते हैं, पब्लिक स्ट्रिंग पासवर्ड। मान लो दो मॉडल बना लिए, अब दो प्रॉपर्टी बना लिए मॉडल के अंदर। अब हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं वापस स्टूडेंट कंट्रोलर में, और इसके लिए क्या बनाते हैं हम लोग, व्यू बनाते हैं। व्यू बनाने के लिए क्या करेंगे, या तो यहां से भी बना सकते हैं, नहीं तो हम लोग यहां पे जाएंगे। आप ध्यान से देखना, अगर कोई नया कंट्रोलर बनाए हैं
तो होम के अंदर अब इसका क्या बनेगा, एक्शन मेथड नहीं बनेगा। इसका एक्शन मेथड कहाँ बनेगा, उसके लिए अलग से फोल्डर बनेगा। व्यू के अंदर पहले राइट क्लिक करेंगे, ऐड, और यहां पे नहीं, पहले फोल्डर बनेगा। फोल्डर किस नाम से बनेगा, जिस नाम से तुम्हारा कंट्रोलर है। किस नाम से कंट्रोलर है, स्टूडेंट। तो अगर स्टूडेंट नाम से कंट्रोलर है तो पहले व्यू के अंदर एक स्टूडेंट नाम से क्या बनेगा, फोल्डर बनेगा, और इसका एक्शन मेथड कहाँ बनेगा सारा, इसके अंदर। तो इसके अंदर राइट क्लिक करेंगे, ऐड, या क्या करेंगे, व्यू, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। अगर आपका स्टूडेंट वहां अलग है, यहाँ स्टूडेंट अलग है, तो फिर वो सर्च नहीं कर पाएगा। देखो सर्च करने का जो मैकेनिज्म है, इसका मैकेनिज्म क्या है कि ये सबसे पहले व्यू में जाता है, व्यू में अपना कंट्रोलर के नाम से फोल्डर खोजता है और उसके अंदर सर्च करता है। अगर वहां मिला तो ठीक है, वहां नहीं मिला तो फिर वो जाता है व्यू के अंदर, व्यू के अंदर जाकर फिर शेड में सर्च करता है। शेड में भी नहीं मिलता, तब वो एरर आ जाता है कि ये तुम्हारा व्यू नहीं मिल रहा है। हाँ, शेड में भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो कहीं से भी जाएगा तो शेड में मिल जाएगा। लेकिन शेड में बनाने का फिर कोई मतलब, हम जब एमवीसी इसीलिए यूज करें ताकि सारे कंपोनेंट को हम क्या करें, सेपरेट करके रखें। फिर तुम सारा शेड में ही बना दोगे, ठीक है, तो फिर सेपरेशन तो हुआ नहीं। ऐड कर दिए, इसका नाम index.cshtml ही होगा। अब तुमको क्या करना होगा कि जब भी तुम्हारा ये व्यू कॉल होगा तो इस व्यू को चाहिए एक, क्योंकि मॉडल पे डिपेंडेंट होगा तो इसको क्या चाहिए, मॉडल चाहिए मॉडल। तो हम लोग पहले क्या करते हैं कि जब उस व्यू को कॉल करा रहे हैं, व्यू को कॉल कराने से पहले मॉडल का ऑब्जेक्ट बना के पास करेंगे। मॉडल का ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा, मॉडल का ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा, लॉगिन का l = न्यू लॉगिन, और हम लोग क्या करते हैं, यूजर नेम पासवर्ड डाल देते हैं इसमें। हम बोले ना कि उसमें हम लोग डेटा डाल के भेज देंगे ताकि वो वहाँ पे ऑलरेडी दिखे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जब भी ऐसा होता है तो यहाँ पे हम लोग इस तरह से बना देते हैं। और यहाँ पे क्या था, यूजर नेम = एडमिन, कॉमा, पासवर्ड। देखो पासवर्ड का स्पेलिंग, पासवर्ड का गलत बता रहा है, पासवर्ड = pass@12। ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट बन गया, और यहां से हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को पास कर रहे हैं। अब हम बताएं कि कभी भी कोई भी एक्शन मेथड में का से अगर हम लोग क्या पास कर रहे हैं, कोई भी मॉडल पास कर रहे हैं, तो उसको यहाँ रिसीव कैसे करते हैं। रिसीव करने के लिए सबसे पहले लगाना पड़ता है @मॉडल। उसके बाद तुम्हारा नेम स्पेस का नाम, तो नेम स्पेस का नाम क्या होता है, जो प्रोजेक्ट का नाम है जनरली, तो स्ट्रांगली टाइप्ड डेमो डॉट मॉडल्स डॉट, और जो तुम्हारा क्लास का नाम है, क्लास का नाम क्या है, आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, फॉर्म बनाते हैं। फॉर्म बनाने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, याद होगा, यूजिंग बिगिन फॉर्म, HTML.begin फॉर्म। हाँ, अगर हम ब्लॉक बना रहे हैं तो इस तरह से हो सकता है, बिगिन फॉर्म। ये पहले क्या लेता है कि कौन सा एक्शन मेथड कॉल होगा, इस पर क्लिक करने पे, तो मान लो एक हम दे देते हैं 100, और किसके अंदर मिलेगा, या लॉगिन कर देते हैं। अब इसके अंदर हम लोग सारा कंट्रोल्स बनाएंगे। तो पहला क्या बनाना, लेबल। लेबल जब बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे, अब हम लोग स्टैंडर्ड ना यूज करके हम लोग यूज करेंगे स्ट्रांगली टाइप, HTML डॉट ब्लॉक है ना, हम लोग को HTML का कोड डाले नहीं है, HTML डॉट लेबल फॉर। इनफॉर्म देते लेबल फॉर। अब यहां देना पड़ता है तुमको लैम्डा। लैम्डा में क्या होता है, कोई भी एक लेटर ले लेंगे, जैसे एक्स ले ली, एक्स यहाँ तुमको किसको रिप्रेजेंट करेगा, मॉडल को। किसको रिप्रेजेंट करेगा, मॉडल। अब यहां तुमको देना होगा ग्रेटर देन ये, और एक्स का जो तुम्हारा यूजर नेम है, ये हमेशा ऐसे होगा, एक्स यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया, और उस ऑब्जेक्ट का कौन सा प्रॉपर्टी यूज करना है, उसका यूजर नेम। तो ये ऑब्जेक्ट बन गया,
और ये उसका हम लोग यहाँ पे प्रॉपर्टी थी, ये लैम्डा स्टेटमेंट। एक्स के जगह पे हम ए लेते हैं तो ए डॉट यूजर नेम दे देते। उसके बाद हमको देना टेक्स्ट बॉक्स @HTML डॉट टेक्स्ट बॉक्स फॉर, और ये भी किसके साथ होगा, किसके लिए होगा, x डॉट एक्स का यूजर नेम के लिए। PR लगा दिए, लाइन ब्रेक। फिर इसी तरह से पासवर्ड के लिए है, कॉपी करते हैं हम लोग, लेबल 4 ही होगा और इस बार क्या हो जाएगा यहाँ पे पासवर्ड, और ये टेक्स्ट बॉक्स 4 की जगह क्या होगा पासवर्ड बॉक्स 4। फिर BR दे दिए। उसके बाद क्योंकि बटन के लिए कोई भी नहीं होता है, इनपुट टाइप इक्वल्स टू सबमिट वैल्यू इक्वल्स टू यहाँ पे सेमीकोलन लिखना। चलो देखते हैं रन करा के अब। एरर आ गया, वो यूजर नेम का यू स्मॉल था ना वहाँ पे, और यूजर नेम का यू क्या था, स्मॉल था। यहाँ क्या पासवर्ड 4, पासवर्ड 4, पासवर्ड 4 है। यहाँ पे क्लिक करते हैं, किसको कॉल कराया, स्टूडेंट का इंडेक्स को। एडमिन तो लिखा हुआ रहा, पासवर्ड नहीं लिखा, एडमिन लिखा हुआ रहा, पासवर्ड लिखा हुआ। पासवर्ड का क्या गड़बड़ है, अच्छा यहाँ पे भी क्या होगा, चेंज किया, एक जगह चेंज, हुआ नहीं, ये तो आ रहा लिखा हुआ। तो पासवर्ड बॉक्स में हो सकता है पासवर्ड वर्ड का, पासवर्ड बॉक्स का कैरेक्टरिस्टिक्स होगा कि वो नहीं दिखा पाता होगा, लेकिन थोड़ा सा हम चेक कर लेते हैं। पासवर्ड की जगह टेक्स्ट बॉक्स लेके एक बार देख लेते, टेक्स्ट बॉक्स 4। आ रहा है, इसका मतलब पासवर्ड बॉक्स का ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स है तो उसका इनिशियल वैल्यू नहीं हो सकता, ये इनिशियल वैल्यू दिखाता है। तो अगर हम पासवर्ड बॉक्स लेते हैं तो वहां पे पासवर्ड नहीं आएगा। पासवर्ड का मेन कैरेक्टरिस्टिक है कि पहले से वो नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखें कि लेबल, अच्छा एक चीज और देखो, हम लोग लेबल 4 तो दिए, लेकिन लेबल का कोई टेक्स्ट दिए नहीं दिए हैं।
तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, जो तुम्हारा प्रॉपर्टी का नेम है उसी नेम से क्या बन जाता है, लेबल बन जाता है। ध्यान से देखना लेबल में क्या आ रहा है, जो प्रॉपर्टी का नाम है वही आ रहा है, बाय डिफॉल्ट तो वही आ रहा है। लेकिन अगर तुम चाहते हो इसमें कि ये लेबल तुम्हारे हिसाब से है, तो ASP.NET के अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है एट्रीब्यूट्स का। क्या होता है कि कोई भी चीज का कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन या एडिशनल कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग दे सकते हैं एट्रीब्यूट। तो जितना तुम्हारा प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी में बहुत सारा एट्रीब्यूट लगा सकता है, आगे वैलिडेशन वगैरह जो हम लोग पढ़ेंगे देखेंगे। लेकिन यहाँ पे एट्रीब्यूट लगाने के लिए क्या होता है, स्क्वायर ब्रैकेट देते हैं, क्या देते हैं। और यहाँ पे एक होता है एट्रीब्यूट डिस्प्ले नेम, क्या होता है। और यहां डबल कोट्स में जो भी दे दोगे, ठीक है, वेरिएबल तुम्हारा इसी नाम से होगा, यूज इसी नाम से होगा, लेकिन जब इसका लेबल बनाया जाएगा तो उसका नाम क्या होगा, यूजर नेम ऐसे लिखा हुआ आना चाहिए। तो होगा क्या कि इसके लिए जब लेबल जनरेट किया जाएगा तो उसमें यूजर नेम की जगह पे इस तरह से यूजर। उसी तरह से पासवर्ड है, हम पासवर्ड में क्या देते हैं, पासवर्ड का P कैपिटल। अब देखो ऐसे में जितना भी मेरा एट्रीब्यूट है सबका हम लोग चेंज। तो सटा हुआ आ रहा है क्योंकि हम लोग फिलहाल देखो यूजर नेम लिखवा रहा है, पासवर्ड लिखा हुआ आ रहा है, जैसे हम लोग चाह रहे वैसे ही आ रहा है। अब एक चीज और देख लो कि अगर मान लो यहाँ पे कोई फॉर्म सबमिट करता है, ये किसको कॉल करा रहा है, लॉगिन नाम के एक्शन मेथड को, जो किसके अंदर है, स्टूडेंट। चलिए स्टूडेंट के अंदर आते हैं और यहाँ एक एक्शन मेथड बनाते हैं पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट, यहाँ क्या देते हैं लॉगिन। और लॉगिन वहां से क्या लेके आएगा, वहां से लेके आएगा मॉडल। यहाँ पे क्या करेंगे, लॉगिन का एल। और एक काम करते हैं ना, यहाँ पे हम लोग आई एक्शन रिजल्ट की जगह पे सिंपल ऐसे लिख देते हैं स्ट्रिंग देते हैं, ये सिंपल हम पेज में खाली प्रिंट करा देना चाहते हैं। और यहाँ से करते हैं रिटर्न एल डॉट यूजर नेम प्लस एक स्पेस दे दो एल डॉट पासवर्ड। हम बोले क्या कि वो ऑलरेडी किसके साथ लिंक है, वो मॉडल के साथ लिंक है, तो वहां से जब डेटा भेजेंगे तो वो मॉडल में ही लाके वहां से भेजेगा, मॉडल में ही डाल के भेजेगा। तो लॉगिन का अगर मॉडल लिया है तो भेजेगा भी लॉगिन का ही मॉडल, ठीक है, मॉडल का ऑब्जेक्ट भेजेगा, लॉगिन मॉडल ऑब्जेक्ट का। तो यहाँ पे क्या होगा कि लॉगिन मॉडल जो है उसका ऑब्जेक्ट वहां से आएगा, यहाँ स्टोर हो जाएगा, तो वहां से जो वैल्यू आएगा एल में आ जाएगा, और एल से यूजर नेम पासवर्ड को हम लोग रिटर्न मतलब सिंपल पेज पे प्रिंट करा रहे हैं। देखते क्या होता है, तो हम लोग जो भेजे वहां दिखेगा, और वहां से जो भेजेंगे वो फिर वापस पेज पे दिखेगा। क्योंकि यहाँ पे हम लोग कॉल किसको कराए हुए हैं, लॉगिन को, इसलिए एक्शन मेथड इसी से बनाए। और यहाँ पे कौन कहाँ बोला गया, कहाँ जाकर सर्च करना है, स्टूडेंट में, तो स्टूडेंट में ही बनाए। चलो देखते हैं, तो लॉगिन फॉर्म एडमिन अभी हटा देते हैं, ठीक है, यहाँ देते हैं विकास, यहाँ कुछ भी पासवर्ड दे दिए और आया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा स्ट्रांगली टाइप था, इसलिए पहले ही से वो मॉडल से क्या था, कनेक्टेड था, तो डेटा ऑब्जेक्ट के फॉर्म में लेगा और ऑब्जेक्ट के फॉर्म में ही देगा। यहाँ तो सिर्फ दो था, लेबल पासवर्ड बॉक्स, ऐसे टेक्स्ट बॉक्स 3 बनाए, यहाँ पे रेडियो बटन, बाकी चीज भी हम लोग वैसे ही बना सकते हैं। बस अंतर क्या होगा, यहाँ पे फॉर यूज करना पड़ेगा, और यहाँ पे जो प्रॉपर्टी के साथ लिंक करना है वो एक्स डॉट एक्स, एक्स एरो बोलते हैं इसको, एक्स एरो एक्स डॉट प्रॉपर्टी का नाम। ये हमारा होता है स्ट्रांगली टाइप्ड, तो क्या बोलते हैं, मॉडल। एक और प्रोजेक्ट देख लेते हैं हम लोग छोटा सा, जिसमें थोड़ा सा ज्यादा कुछ प्रॉपर्टी यूज करेंगे। और भी चीज है, रेडियो बटन 4 है, ड्रॉप डाउन है, टेक्स्ट एरिया है, पासवर्ड बॉक्स है, लिस्ट बॉक्स है, तो हम लोग कोई भी जहां जरूरत होगा वहां पे यूज कर सकते हैं। अभी जो हम लोग देखे वो देखे स्ट्रांगली टाइप। स्ट्रांगली टाइप के बाद एक होता है टेम्पलेटेड। क्या होता है, टेम्पलेटेड। टेम्पलेटेड के लिए दो हमको मिलता है, एक मिलता है डिस्प्ले 4 और एक मिलता है एडिटर 4। क्या मिलता है, डिस्प्ले 4 और एडिटर 4। इसमें क्या होता है कि अभी तुमको कहां पे कौन सा फील्ड बनाना है, चाहे वो स्ट्रांगली टाइप है चाहे वो स्टैंडर्ड है, उसके हिसाब से टेक्स्ट बॉक्स, लेबल, कॉम बॉक्स लेना पड़ता है। एडिटर हमारा एक ऐसा हेल्पर मेथड है जो डेटा टाइप के अकॉर्डिंग, ध्यान देना, डेटा टाइप के अकॉर्डिंग अपने आप डिसाइड करता है कि यहां पे कौन सा कंट्रोल बनेगा। तो तुमको हर जगह लेबल, टेक्स्ट बॉक्स सब डिसाइड करने का जरूरत नहीं है।
तुम सॉरी टेक्स्ट बॉक्स पासवर्ड बॉक्स डिसाइड करने का जरूरत नहीं है, वहां पे चेक बॉक्स बनेगा कि रेडियो बटन बनेगा, ये सब डिसाइड करने का जरूरत नहीं है। वो खुद ब खुद डिसाइड करता है कि आपका डेटा टाइप क्या है, आपका डेटा टाइप क्या है, उसके अकॉर्डिंग वो खुद ब खुद बॉक्स बनाता है। तो चलो नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं हम लोग कि टेम्पलेटेड हेल्पर मेथड कैसे यूज करते हैं।